ओम गुरुभ्यो नमः। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की वीडियो में मैं नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र से धन, वैभव, सुख, समृद्धि, पति, पुत्र, विद्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका क्या रहस्य है, इस पर चर्चा करूंगा। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के बीच बीच में आपके मनोकामना पूर्ति का उपाय भी बताता रहूंगा। वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश के ऋषि मनीषी एवं ज्योतिषी जनमानस के कल्याण के लिए अपनी तपस्या और साधना के द्वारा ब्रह्मांड के रहस्यों और दैवी शक्तियों के रहस्यों को बताकर बहुत बड़ा उपकार किया है। इन्हीं ऋषि मुनि एवं ज्योतिषियों ने बताया है कि काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रहा कर्म फल प्रदा सृष्टि संरक्षण संहारा सर्वे चापि ग्रहानुगा। अर्थात यह स्पष्ट है कि सब कुछ ग्रह के अधीन है। तो क्यों न हम इन ग्रह नक्षत्र का परिज्ञान करके अर्थात ग्रह नक्षत्रों की जानकारी हासिल करके उनका सदुपयोग करें। अपने सभी शुभ कार्यों को अच्छे नक्षत्रों से प्रारंभ करके ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त करते हुए हम अपनी मनस्विता, तपस्विता, तेजस्विता, ओजस्विता और यशस्विता से संपन्न होकर विद्या, धन, वैभव, पुत्र, पौत्र प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करना। यथा समय यथोचित कार्यों की संपन्नता के लिए नक्षत्रों का ज्ञान बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। वैसे तो सभी नक्षत्रों का अपना बहुत महत्व है, फिर भी 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसीलिए इसको पालनहार भी कहा जाता है और पुष्य नक्षत्र को अमरेज्य नाम से भी जाना जाता है। अमरेज्य का शाब्दिक अर्थ है देवताओं के द्वारा पूज्य, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इससे आपको यह स्पष्ट हो जा रहा है कि जब पुष्य नक्षत्र देवताओं के द्वारा भी पूजित है तो निश्चित ही इस नक्षत्र में जिस कार्य को संपन्न किया जाएगा उस पर देवता भी प्रसन्न होंगे। फलस्वरूप ग्रहों की अनुकूलता एवं देवता की कृपा से 100% सफलता प्राप्त करें। तो इस दिन किसी भी देवता की साधना करके उनकी कृपा प्राप्त कर लीजिए और इसके लिए यह सबसे श्रेष्ठ और सुनहरा अवसर है। साथ ही एक रहस्य और भी जान लीजिए। इस नक्षत्र में अर्थात पुष्य नक्षत्र में धन वैभव की देवी लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। इसलिए इस नक्षत्र में जो भी कार्य संपन्न किया जाता है उस पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और इसीलिए इस नक्षत्र में किए गए व्यवसायिक कार्य धनदायक हो जाते हैं और व्यवसाय निरंतर प्रगति पर रहता है और वह व्यक्ति अपने व्यवसाय में सफल हो जाता है। और यदि इस नक्षत्र में श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कर लिया जाए तो भगवती लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है और मनोकामना की पूर्ति आसानी से हो जाती है। आप समझ गए होंगे कि यदि आपको धन प्राप्ति के लिए कोई उपाय, कोई साधना या लक्ष्मी जी की साधना या कोई अनुष्ठान करना है तो यह नक्षत्र आपके लिए कितना उपयोगी है। इस नक्षत्र में यदि अनुष्ठान कर लिए तो निश्चित ही वह अनुष्ठान सफल होगा और आप लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। यह नक्षत्र तो अपने आप में अतुलनीय नक्षत्र है, इसकी कोई तुलना नहीं है। फिर भी शुक्रवार को यह नक्षत्र उत्पात योग का निर्माण कर देता है, इसलिए शुक्रवार के दिन इस नक्षत्र के पड़ने पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन भी इस नक्षत्र को अच्छा नहीं माना जाता है। बुधवार के दिन इस नक्षत्र में कोई कार्य करने से कार्य संपन्न होने में बहुत विलंब होता है, इसलिए यह भी बुधवार के दिन भी हम अच्छा इसको नहीं मानते हैं। सोमवार का पुष्य शुभ कार्यों में अच्छा माना गया है और शनिवार का पुष्य नक्षत्र शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माना गया है और सबसे अच्छा गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र के योग से गुरु पुष्य सर्वार्थ अमृत सिद्धि योग का निर्माण होता है, जो अपने नाम के अनुसार ही अमृत अर्थात कल्याणकारी
और सिद्ध का तात्पर्य इस योग में जो भी कार्य संपन्न होगा वह 100% सफल होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि इस नक्षत्र में विवाह करना वर्जित है, बाकी सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो अब तो समझ गए होंगे कि हमारे ऋषि मुनि अपने तपोबल एवं वर्षों के अनुसंधान से इस नक्षत्र के रहस्य को प्रकाशित करके हम लोगों पर कितना परोपकार किया है। तो क्यों न हम लोग इस योग के मिलने पर इसका सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आगे मैं कुछ ऐसे उपाय पर भी चर्चा करूंगा जो आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसमें से कुछ उपाय जो आपके लिए उपयोगी होगा उसको कर लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है, एक बार फिर से निवेदन है, इस चैनल को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। गुरु पुख योग पर भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ प्रदान करने से यश, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो इस दिन से भुवन भास्कर को अर्घ प्रदान करना शुरू कर दीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिल जाएगी। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा हो या कोई अड़चन आ रही हो, विशेषकर लड़कियों को, तो इस दिन से अर्घ के जल में थोड़ी हल्दी डालकर सूर्य नारायण को प्रातः अर्घ देना शुरू कर दीजिए और प्रतिदिन करते रहिए। अति शीघ्र विवाह भी हो जाएगा और श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छे वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है जो विवाह में सफलता दिलाता है। यदि किसी छोटे बालक का उपनयन संस्कार या विद्यारंभ कराना हो, पहली बार स्कूल भेजना हो, तो गुरु पुख सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। इस दिन अर्थात गुरु पुख के दिन गायत्री मंत्र के मात्र 1000 मंत्र जप या 10,000 मंत्र जप का अनुष्ठान करके हवन कराने से मां गायत्री के साथ साथ भगवती लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति निरंतर धनवान बनता चला जाता। गुरु पुख के दिन सत्यनारायण व्रत कथा, सत्यनारायण भगवान का व्रत रहिए और कथा सुनिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से सभी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। इस नक्षत्र में इस कथा को सुनने मात्र से आप अपनी मनोकामना की पूर्ति कर ले, यह बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। गुरु पुख के दिन श्री सूक्त के सूर्य पाठ से हवन कराने से भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाएगी और व्यक्ति निरंतर धनवान होने लगता है। गुरु पुख नक्षत्र पर गुरु, शनि और चंद्रमा का प्रभाव होता है, तो ऐसे में इस दिन सोना, चांदी और लोहा की खरीदारी करना बहुत ही लाभकारी रहेगा। अर्थात यदि आपको सोने का आभूषण या चांदी का आभूषण खरीदना है तो इसी दिन करें, वह अच्छा होगा। यदि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। कृषि से संबंधित कोई यंत्र जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन या ट्रक खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। यदि आप कोई नया व्यापार, नई दुकान की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस दिन से व्यापार शुरू करिए, बहुत जल्दी आप सफल व्यापारी बन जाएंगे। यदि किसी दंपत्ति को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो इस दिन से संतान गणपति स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 11 आवृत्ति अर्थात 11 बार करिए या इसी दिन से संतान गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कराइए, निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। पुत्र प्राप्ति के अनुष्ठान के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। गुरु पुख योग के दिन यदि शिववास भी मिल जाए तो उस दिन केसर मिश्रित गौ दुग्ध से रुद्राभिषेक कराने से कामना की पूर्ति होती है। अर्थात संकल्प के समय किसी एक कामना के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा तो निश्चित ही आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। विशेषकर विवाह, संतान या धन प्राप्ति के लिए यह उपाय वरदान साबित होगा। मुझे आशा है कि आप इन उपायों में से कुछ उपाय को करके इस अवसर का लाभ उठाएंगे और ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाएंगे।
जय श्री कृष्ण।